बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 17 के अंदर आज हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू एक्टिविटी अपने प्रोग्राम में ऐड की जाती है, और इसके अलावा हम दूसरा ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक बटन से हम दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी यहाँ पे आपको बताते जाएं कि एक रिसोर्सेज का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक लेआउट होती है। लेट्स सपोज हम इस लेआउट पे अप्रोच करना चाहते हैं और एक न्यू लेआउट बनाना चाह रहे हैं। तो आप इससे पहले एक और आपको इन्फॉर्म करूँ कि जो भी आपकी एक्सएमएल और लेआउट्स आप बनाते हैं वो सारी की सारी मैनिफेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। मैनिफेस्ट बेसिकली आपकी ऐप को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर तमाम के तमाम मौजूद होते हैं कि इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। अगर आप सबसे पहले एंड्रॉयड manifest.xml पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे एक ही फाइल है इंटेंट फिल्टर, और इसके अंदर आपको इंटेंट एक्शन डॉट मेन के तौर पे नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे बेसिकली आज ये लफ्ज़ इंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम एक न्यू से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले अगर आपने एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो आप न्यू में आ जाएं और यहाँ एक्टिविटी में है, और ये आपने राइट क्लिक करना है लेआउट के ऊपर। तो आप एक ब्लैंक या एम्प्टी एक्टिविटी ले लें। मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ, और फर्स्ट पेज को मैं फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे देते हैं। इसका नाम हम रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के तौर पे दे देते हैं, एक्टिविटी के तौर पे देते हैं। आप देखेंगे कि एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट होगी और वो लेआउट के अंदर आपको मौजूद होगी। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक की आप .java फाइल भी बनाएं। हमें इसमें केस में ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको नहीं बनाया, और लेकिन ऑटोमेटिकली भी वो क्रिएट हो जाती है अगर आप इसको ब्लैंक एक्टिविटी करते हैं। तो हर एक पे पार्ट होने के बाद ये इसकी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, और इसके ऊपर हम एक मैसेज दे देते हैं। ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को अब आप देखेंगे तो इसके अंदर ये एक एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के तौर पे ऐड अप हो चुकी हुई है। अच्छा, अब हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो काम करना है। सबसे पहले जो आपकी पहली एक्टिविटी है उसको एक्टिविटी मेन, ओके। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन के ऊपर ही आ रहे हैं। ये हमारी एक्टिविटी जो मेन है इसके अंदर हम एक बटन बना लेते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो मैं भी आपको कोड करने जा रहा हूँ ये आप मेन्यूज़ में भी लगा सकते हैं, और आप लिंक के पीछे भी एक टाइप के ऊपर लगा सकते हैं। इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ इम्पॉर्टेंटली चीज़ ये है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बटन इसके ऊपर करते हैं। यहाँ पे मैं इसको करते हैं नेम के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम एक बटन प्लेस कर देंगे, ओके। इसका नाम हम नेक्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ कर लेते हैं, जैसे रजिस्टर योरसेल्फ बटन रजिस्टर। ओके, अब सबसे पहले हम इसकी जो मेन एक्टिविटी है हम वहाँ भी जाएंगे और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक बटन नेक्स्ट समझ रजिस्टर बटन ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया। आप इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये हम इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट आपको बताएंगे क्या करने। इसलिए मैंने इसको रिमूव यहाँ से कर दिया। आप सबसे पहले तो आप इसका एक कास्टिंग कीजिए अपने बटन की, रजिस्टर बटन। इसकी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ बटन, और फाइंड व्यू बाय आईडी उसी तरीके से।
फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, ये हमसे मांगे ऑथेंटिक कर दीजिए। अगर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हों तो इस तरह से आता है R.ID, क्योंकि ये आपकी रैम बहुत यूज़ करता है। बटन रजिस्टर, इसको ऑल्ट कर दीजिए। ऑल्ट डॉट क्लास एक दफ़ा होती है। अब हमारा ये जो रजिस्टर बटन है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको करेंगे और न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और ये सारे अपने आप फंक्शंस बना लेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंटेंट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी आपने इसको परफॉर्म करना है इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। ये बेसिकली कमांड इंटेंट के लिए आपको एक से पेज से दूसरे पेज के लिए इंटेंट इस्तेमाल होता है। और फिर हमें ये करना है कि इस इंटेंट के अंदर जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है रजिस्ट्रेशन वाला, उसका हमने पूरा पाथ देना है। वो कैसे हमें पता चलेगा? आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को ही दफाइए, ये हमारा पूरा पाथ है com.soft। अब आपके पास यही पाथ है। आप इस पाथ को, जो आपका पैकेज है जो आपका बना हुआ, आप उसको पूरे को उठा लीजिए। आ जाए वापस अपनी मेन एक्टिविटी में, और इसके अंदर आप डबल कोट्स करके यही वाला पाथ जो मैंने दिया है इसको पेस्ट कर दें। ओह सॉरी, एंड्रॉयड में कंट्रोल C डॉट, और इसके साथ आपने ये जो दूसरी एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी का नाम है वो आपने यहाँ से पिक कर लेना है। कंट्रोल C, वो मैंने इसको दी। और आखिरी काम आपने स्टार्ट एक्टिविटी का करना है, और इसके अंदर ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपने दिया है वेरिएबल, इसको आपने पास में करना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टूडेज लेक्चर, और थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको रन कर लीजिएगा। सॉरी, सिर्फ ये हुआ है कि आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग्स करने लगा हूँ तो मेरे जो एम्यूलेटर है उसमें प्रॉब्लम आ गई। आई विल ट्राई टू री इंस्टॉल इट अगेन। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ होंगी वो आपको उसके अंदर एम्यूलेटर के ऊपर इसके आउटपुट भी आ जाएगी। लेकिन ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आपने सिर्फ मेन कोड ही करना होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।